अब से 6 महीने पहले जुलाई में फिरोजाबाद में एक बच्चे का कत्ल कर दिया जाता है। उसका शव खंडहर में फेंक दिया जाता है। कातिल ने बच्चे का कत्ल इतने सातिराना ढंग से किया था कि पुलिस को उसका खुलासा करने में 6 महीने लग गए। कातिल ने बच्चे को पहले नशा दिया। जब उसे नशा हो गया तो उसका सिर कूचा, उसकी गर्दन काट दी और पहचान छिपाने के लिए तेजाब से उसका चेहरा जला दिया। ये सब जब पुलिस ने देखा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, तब पुलिस इतने सस्पेंशन में आ गई कि घटनाक्रम का खुलासा उसके लिए गले की फांस बन गया। पुलिस यही नहीं समझ पा रही थी कि क्या करें, कैसे इसका अनावरण करें, क्योंकि परिजन किसी के भी साथ रंजिश होने की बात नकार चुके थे। वो कह चुके थे उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। पूरा घटनाक्रम न्यू रेलवे कॉलोनी का है। यहाँ का 13 वर्षीय सूरज अपने घर से निकलता है लेकिन वापस घर नहीं पहुँचता है। तलाश होती है तो उसका शव मिलता है। अब पुलिस ने खुलासा किया है तो इसमें सबसे हैरत की बात यह है, जो कातिल पकड़ा गया है वो सूरज का 15 वर्षीय दोस्त है, जिससे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती, कोई आशा नहीं की जा सकती कि 15 वर्ष का बच्चा इतने सातिराना ढंग से उसका कत्ल करेगा। हालांकि वो भी नाबालिग है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो जो सूरज का मित्र मुन्ना, जो आरोपी है इस मामले का, उसने बताया कि सूरज उसकी बहन से प्रेम करता था और बार बार वो उसे तंग करता था, उसका नाम लेके बुलाता था। कई बार उसने मना भी किया था सूरज से कि वो ऐसा ना करे। पास पड़ोस के रहने वाले जो लड़के थे और साथी थे, वो सूरज की हरकतों के बारे में मुन्ना को बताते थे, तो वो कहता है कि उसे बहुत बुरा लगता था, उसकी बेइज्जती लगती थी, इसलिए उसने सूरज का कत्ल कर दिया। जब पुलिस ने उससे पूछा ये जो थ्योरी थी कत्ल की तुमने कहाँ से सीखी, तो उसने कहा हमने महीने भर तक क्राइम पेट्रोल के कई एपिसोड देखे, उसमें बहुत अच्छे तरीके बताए जाते हैं। क्योंकि जिस समय उसने मारा था वो उससे 2-4 दिन पहले भी ना तो सूरज के साथ कहीं ट्रेस हुआ था आते जाते, ना उसने कोई सूरज को कॉल की थी और ना ही कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में गया था। तो मुन्ना ने बताया कि जब मैंने बार बार सूरज के लिए मना किया कि ये छोड़ दे, ठीक नहीं है, हमारी बेइज्जती हो रही, लेकिन वो नहीं माना, तब हमने उसे एक बार एकांत में बुलाया और उससे पहले वो नशीली दवा ले गया, कोल्ड ड्रिंक में उसे मिला दिया और चाकू अपने साथ ले गया, कुछ फल ले गया और वहीं पहले से ही उसने प्लानिंग कर दी। और जैसे ही सूरज पहुंचा, सबसे पहले उसे नशीली दवा दी। जैसे ही वो बेहोश हुआ, उसका सिर कूचा ईंटों से और इसके बाद में गला काट दिया। पहचान छिपाने के लिए चेहरा जला दिया। साथियों, पूरा घटनाक्रम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जो बच्चे हैं, इन्हें किस तरीके की चीज़ें देखनी चाहिए, किस तरीके की चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। आजकल जहाँ सदुपयोग का विषय है फ़ोन और टेलीविज़न, उनका कम ही हो रहा है, बच्चों पे इसका दुष्प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। जब भी आपके बच्चे टेलीविज़न देख रहे हों तो एनालाइज ज़रूर कीजिएगा किस टाइप की चीज़ें ये देखते हैं, फ़ोन में किस टाइप की सर्चिंग करते हैं, किस टाइप सी चीज़ें इन्हें पसंद हैं। अगर आप ये इग्नोर करते रहेंगे तो कहीं न कहीं मुन्ना जैसा शातिर अपराधी बन जाएगा आपका बच्चा। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो अपना बच्चा है, बच्चा जो मन होता है उनका बहुत नाजुक होता है, उस पे जैसी चीज़ें अंकित हो जाती हैं, वैसी वो हमेशा के लिए अंकित रहती हैं। इसलिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि जब भी आपका बच्चा कोई फ़ोन चला रहा हो या फिर टेलीविज़न देख रहा हो, उसे एकांत में छोड़िए, उसका एनालाइज़ कीजिए, वो किस तरीके की सीरियल्स देखता है, किस तरीके की चीज़ें देखता है। इससे आपको पता रहेगा कि कहीं आपका जो बालक है वो गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। तो साथियों, इस कहानी से प्रेरणा लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, आभार, नमस्कार।